आगे आ जाएं। प्रोग्राम का आगाज हम हमारे एक फेमिनिस्ट तराने से करते हैं। हाईलाइट किया है, छोटे से छोटे बड़े से बड़े इवेंट को उन्होंने हाईलाइट किया है। हम जेकब जावेद टीवी के बहुत शुक्रगुजार हैं कि जो आज फिर यहाँ मौजूद है और कराची की जो प्रॉब्लम को हाईलाइट करने जा रहा है। शुक्रिया। इंटरनेशनल वुमेन डे के मौके पर हम इस वक्त जिना ग्राउंड में मौजूद हैं और बड़ी एक होप और बड़ी एक उम्मीद के साथ कि आज हम काफ़ी क्राउड देख रहे हैं और हम एक आवाज़ होकर इस औरत के हकूक़ों के, औरत के मसाइल के लिए उजागर करने के लिए इकट्ठी हैं। इस वक्त कराची की जानी पहचानी शख्सियत जो जिना हॉस्पिटल से ताल्लुक़ रखती हैं, तो डेज़ी मैडम आपने वक्त निकाला, हम शुक्रगुजार हैं। आप इस उम्मीद के साथ यहाँ पे आई हैं, क्या उम्मीद करती है कि जिना ग्राउंड में जब इतनी फीमेल्स खड़ी हुई एक आवाज़ उठाएंगी तो क्या सुनी जाएगी? सबसे पहले मैं अपनी उन सब बहनों को वर्ल्ड वाइज वुमेन डे पे मुबारकबाद पेश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये इतना बड़ा जिना ग्राउंड में हमारी सब बहनें इतनी कसीर तादाद में हैं, तो खुदावंद का शुक्र है कि बहुत सी बहनें अपने घरों से निकलकर उन मसाइल के लिए जो उनको दरकार है, टीचिंग में हो, नर्सिंग में हो, और जो औरतें घरों में रहती हैं उनको भी मसाइल होते हैं। हमारी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हल किया जाए। मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे। बहुत बहुत डेज़ी, आप शुक्रगुजार, हमेशा की तरह हमारे साथ कोऑपरेट करती हैं। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। शुक्रिया। सिस्टर जी, आप ये जो इकट्ठे लोग हैं, एक आवाज़ बन रहे हैं, आप क्या समझिए औरतों के मसाइल क्या क्या हो सकते हैं पाकिस्तान में ख़ास करके? बहुत शुक्रिया। औरतों के मसाइल तो यूँ बहुत हैं और मैं ये समझती हूँ कि ख़ातीन के जो मसाइल हैं पूरी दुनिया के अंदर हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा है। हम अपने मुल्क के अंदर जो हैं वो आज वुमेंस डे के ऊपर जो है सब इकट्ठे हुए हैं बागे जिना के अंदर। मैं इसकी शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले अपने खुदावंद की और उसके बाद जेकब टीवी की, और उन्होंने मैं ये मौका दिया, और उसके बाद उन ख़ातीन की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने 1908 के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर 15,000 ख़ातीन ने जो है औरत मार्च की और इस दिन का इनकाद करने के लिए जो है कोशिशें की। 1908 के अंदर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री यूँ है कि 1908 के अंदर जो है 15,000 ख़ातीन जो हैं उन्होंने न्यूयॉर्क के अंदर अपने हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की। बहनें और माएँ ये सब यहाँ पे इकट्ठी हुई हैं। यहाँ पे हम सब अपने राइट्स के लिए इकट्ठे हुए हैं। वो जुल्म बंद किया जाए जो पाकिस्तान के अंदर छोटी उम्र की बच्चियों के साथ शादी को किया जा रहा है। छोटी बच्चियों से शादी की जा रही है, 18 साल की कम उम्र बच्चियों को अगवा किया जाता है और उन्हें जो है फिर शादी की जाती है, उनका मजहब
सब तब्दील करवाया जाता है। मेरी हुक्मरान वक्त से जो है अपील है कि वो इस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगाएं कि 18 साल की कम उम्र बच्ची की शादी जो है उसको जायज़ करार ना दिया जाए। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है और आप जो यूनिवर्सिटी कॉलेज गई हैं, आपने क्या देखा खासकर फीमेल को हरासमेंट के हवाले से? आप किस किस वक्त से गुजरी? मेरा नाम शेरिल अमजद है और मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ। और मेरा यही कहने का आज है कि हम लोग जब वहाँ पे काम पे जाते हैं और हॉस्पिटल में जाते हैं तो बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन भी हम देखते हैं जेंडर बेस पे। तो आज हम सारे इसलिए इकट्ठे हुए हैं ताकि हम सबको इक्वल राइट मिले और वुमेन के लिए भी वही अपॉर्चुनिटीज़ हो जो कि मर्द के लिए हैं। तो सबको सुनकर बहुत खुशी होगी कि हम सारा गिल के साथ हैं। जो एक ख्वाजा सर होने के साथ साथ वो हमारी एक सोशल दुनिया वर्कर भी हैं, जो एक हमदर्द दिल रखती हैं और वो डॉक्टर बन चुकी हैं, MBBS कर चुकी हैं। और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है, मसीह जो हमारी ख्वाजा सर हैं, ये पहली ख्वाजा सर हैं मसीह जो और पाकिस्तान में जो डॉक्टर बनी हैं। तो मैं इनके व्यूज़ लूँगी, उनसे जानूँगी कि जब ये डॉक्टर बनी तो उनको क्या क्या मसाइल के पेश हुए। आज औरत मार्च के बारे में सिर्फ बात, कोई मसले मसाइल नहीं, सिर्फ औरत मार्च के बारे में। औरत होते हुए आपको क्या मसाइल है, इनसे गुजरना पड़ना? आपको है जी जी, वही मसले मसाइल, पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होना, घर से बाहर निकलने के लिए वही मसले मसाइल जो एक औरत को है, वही मेरे मसले मसाइल है। ऐसे फीमेल होने के लिए फ़ख्र महसूस करती हैं तो हर फीमेल को, हर ख्वाजा सरा को निकलना चाहिए इस काम के। देखिए, तालीम सिर्फ मर्द औरत या ख्वाजा सरा नहीं बल्कि बच्चे बूढ़े सब के लिए हर उम्र में ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये कहूँगी तालीम हासिल करें, बेहतर मुस्तकबिल पाएँ। शुक्रिया। हम सारा के साथ मौजूद। सारा बहुत शुक्रिया, आपने हमारे कीमती टाइम निकाला। मैं जीना ग्राउंड में इस वक्त मौजूद हूँ। मैं अपनी फेवरेट पर्सनालिटी के साथ मौजूद हूँ जो बड़ी हंसमुख और बड़ी एक अच्छा दिल रखने वाली ख्वाजा सरा हैं। मैं इनको अक्सर मिलती किसी प्रोग्राम्स में तो बड़ा वार्म वेलकम करती है, मैं भी इनका वार्म वेलकम करती हूँ। तो मैडम, आप यहाँ आई हैं एज ए ख्वाजा सरा, आप क्या समझती हैं कि आप जब से मैं आपको देखती हूँ सोशल वर्क भी करती हैं, क्या चेंज आया पाकिस्तान में? अभी तक तब्दीली आई है औरत के हवाले से? देखिए, तब्दीली तो नहीं कह सकते मगर इतना कह सकती हूँ कि हमारी इस मूवमेंट के इस प्लेटफॉर्म के बाद, औरत मार्च की विजिबिलिटी के बाद हर ख़वातीन के जो है वो आवाज़ उठाने का तरीका अलग हुआ है। ख़वातीन अपना तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ुद अब आवाज़ उठाती हैं, ठीक है। इसी तरह जो हमारी ख्वाजा सरा बिरादरी है जो कि सदियों से पिस रही है, सदियों से जो है जिनके साथ स्टिग्मा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, अब वो कम हुआ है। सबसे बड़ी बात, आज हमारे पास जॉब कोटा मौजूद है, आज हमारे पास जो है वो रिज़र्व सीट मौजूद है, हमारे पास आइडेंटिटी है। पीछे अगर हम रह गए हैं तो सिर्फ लोगों का जो है वो रवैया, जो इम्तियाजी रवैया हम उसी में हैं। तो आज हम औरत मार्च के इस प्लेटफॉर्म में बैठे हुए, आज बाकायदा मार्च हो रहा है और आज हर तबके की ख़वातीन बाहर निकली है। तो मैं आज सब ख़वातीन को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आज का दिन ये कोई औरत का आखिरी दिन नहीं है। 8 मार्च आज से बाद, आज से आने वाले कई सालों तक ऐसा औरत मार्च बनाएगा, होगा और मनाया भी जाएगा, क्योंकि ख़वातीन पे अब तशद्दुद, ख़वातीन को अब बराबरी चाहिए। हम जीना ग्राउंड में मौजूद हैं इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से। जेकब टीवी के हम शुक्रगुजार हैं, जेकब जावेद के शाना बशाना हमेशा हर ज़रूरतमंद के साथ खड़े हैं। मैं इस वक्त ख़वातीन के साथ खड़ी हूँ जो ग्राउंड में हैं। मैं इनसे पूछूंगी कि ये जब इस ग्राउंड में आई हैं, जीना ग्राउंड में इंटरनेशनल वुमेन डे के हवाले से, आप क्या उम्मीद करती हैं कि इस तरीके से जब इकट्ठे चीखते हैं, चिल्लाते हैं, क्या हमारी आवाज़ हमारे अफसरान वाला तक पहुँचेगी? क्या वो इंसाफ करेंगे?
देखें यहाँ कोई गलत बात कोई भी नहीं इस वक्त फोर्स कर रहा है किसी पे, सिर्फ इक्वालिटी चाहिए। जो हक हर बच्चे को हक मिलना चाहिए, उतना ही हक एक औरत को मिलना चाहिए, उतना ही एक ट्रांसजेंडर को मिलना चाहिए, उतना ही डिफरेंट अदर रिलीजन्स को मिलना चाहिए। ये इसका नाम तो औरत मार्च है, लेकिन सिर्फ औरत के बारे में नहीं है, ये एक्चुअली ह्यूमन राइट्स के बारे में है। इस वक्त जिना ग्राउंड में मौजूद हूँ औरत की आज़ादी के हवाले से, और मैं इस वक्त एक ऐसे खातून से मुखातिब हूँ जिसका शोबाई मीडिया है, वो मीडिया न्यूज़कास्टर्स भी हैं और हमारे लिए हर नई नई न्यूज़ लाती हैं। आज वो खुद हमें अब अपने न्यूज़ के हवाले से इनका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, फ़ीमेल के हवाले इनकी मुख्तलिफ ख़वातीन से मुलाकात होती रहती है। ये जानती हैं कि इस वक्त जो ख़वातीन किस तकलीफ़ में पाकिस्तान में ख़ास करके, अब क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है अभी तक ज़हनी तौर पर आज़ाद नहीं हुआ, तो आप क्या समझती हैं कि कब तक ये आज़ाद होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महम ज़हरा है। अक्सर लोग मुझे जानते होंगे, मेरी वीडियोस देखते होंगे। मेरा जो सबसे पहले मोटिव है ना, माशरे की जो सोच है, हमारे माशरे की सोच औरतों को लेकर इतनी नेगेटिव हो गई है, इतनी गलत हो गई है कि अगर एक मर्द जो है वो कामयाबी की सीढ़ी क्रॉस करके कामयाब इंसान बन जाता है तो लोग उसको बोलते हैं कि वो अपनी मेहनत से कामयाब हुआ है। लेकिन जहाँ पर एक औरत कामयाबी की सीढ़ी क्रॉस करके कामयाब औरत बनती है तो वो बोलते हैं कि वो किसी के साथ सो के कामयाब बनी है। तो ये एक माशरे की इतनी गंदी तल्ख हकीकत है कि अगर कोई औरत घर से कमाने के लिए बाहर निकल रही है तो उसे ऐसे हज़ारों नज़रों से गुजरना पड़ेगा जो उसके जिस्म को और उसको देख रही हैं। सिंध फाउंडेशन की चेयरमैन हमारे पास मौजूद हैं। आप बताइए कि आप क्या उम्मीद करती हैं हमारे पाकिस्तान में ख़ास करके, क्या औरत सेफ़ है? सेफ की तो बात दूर है, सेफ तो क्या, हमें तो एक बोलने की भी आज़ादी नहीं है, रास्ते में घूमने की आज़ादी नहीं है, बस में चढ़ने की आज़ादी नहीं है कि हम हिफाजत से चढ़ सके, हिफाजत से कोई सफ़र कर सके। तो इंसाफ, जब तक यहाँ पे इंसाफ का कानून नहीं, राज नहीं चलेगा, ला का कानून नहीं चलेगा, तब तक औरत तो क्या किसी मर्द को भी आज़ादी नहीं है। नाम की आज़ादी भले मर्दों को है, लेकिन वो वाली इस आज़ादी को मैं आज़ादी नहीं समझती। आज़ादी तो वो है जो ज़हनी आज़ादी हो, जो बोलने की आज़ादी हो, जो बराबरी की आज़ादी हो, उसको आज़ादी है। उम्मीद है, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हम ऐसे कभी भी मायूस हो ही नहीं सकते। हम वो आज़ादी चाहते जो हम खुद से ले सकें, अपने दिल से, सोच से, दिमाग से। सोच को बदलना है, सिर्फ ज़हन को, दिमाग, सिर्फ रास्ते में चलना आज़ादी नहीं है, लेकिन दूसरा एक दूसरे की रेस्पेक्ट करे। वुमेन डे के हवाले से मेरे साथ एक ऐसी खातून खड़ी जो एक हाउस वाइफ हैं, जिसका अपना एक एक्सपीरियंस है घर में रहते हुए कि वो किस तरीके से इस महंगाई में इस वक्त हर उस क्राइसिस से गुजरती है, फिर अपने बच्चों को बड़ी मुश्किल में पालती है। तो आप हमें बताएं, चूँकि आप वाइफ हैं, हाउस वाइफ हैं, घर के मामले में आप कैसे, इतना महंगाई में आप कैसे इस सब हालात? महंगाई में हालात तो बहुत बुरे हैं। खुदारा हम हुकूमत से ये इल्तिजा करते हैं कि प्लीज़ महंगाई ख़त्म करें, हम हाउस वाइफों की ज़िंदगी को कुछ बचा लें, हमारी ज़िंदगी बहुत अजाब है। प्लीज़ आप ऐसा करें कि अपनी महंगाई ख़त्म कर लें। बशाना हम सबके साथ चलती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, आप क्या देखती हैं कि ये सच्चे लोग हैं? ये मर्द जो हैं औरत को क्या जीने का हक देते हैं क्या? बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि यहाँ पे जो है वही वाला कानून चल रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, क्योंकि पावर जो है वो मर्दों के हाथ में है। तो जो है औरतों को भी जो है उसकी जो असल जगह है वहाँ से हटाया जाता है, वो जगह नहीं दी जाती, वो हकूक़ नहीं दिए जाते। हालांकि किसी भी मज़हब में देखें तो वहाँ पे औरत को बड़ा अहम जो है उनका किरदार है और बड़ी रिस्पेक्ट की दी जाती है। जिस तरह मैं एक ईमानदार हूँ, तो जिस तरह हमारे मसीहियत में जो है औरत और मर्द जो है बराबर हैं। मार्सो है, देखें मैं यहाँ औरत मार्च पर आई हूँ और देखें आप प्लीज़ हम सबको राइट लिया करें, इस तरह मत सोचा करें। हम लोग भी अब ख्वाजा से रहे हैं तो हमारे जो प्रॉब्लम लेडीज़ के साथ, औरतों के साथ हो रही, वही मसले हमारे ऊपर भी यही आ रहे। तो हम चाहते हैं हम अपने हकूक़ मांगें इनसे। प्लीज़ आप लोगों को सिर्फ रिक्वेस्ट है कि हमारे पर कोई नेगेटिव सोच न रखें। हम एक अच्छे मकसद के लिए आए हैं और हम इसको मकसद इसके साथ कदम ब कदम साथ बढ़ेंगे और बढ़ के काम करेंगे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच।
मैं इस वक्त जिना ग्राउंड में जे टीवी के साथ और इंटरनेशनल वुमेन डे मनाने के लिए भरपूर जोश में आई हूँ। मैं इस ख़वातीन के साथ खड़ी हूँ, ये बहुत मायूस हैं। मुझे तो आज़ादी चाहिए और इंशाल्लाह लेके रहेंगे आज़ादी। कैसे लोगी तुम आज़ादी से? इन लोगों से कैसे लोगे? ये तो बड़े जालिम लोग हैं। अरे लड़के लेंगे बस। कैसे लोगे? अरे लड़के छीनोगे? लड़के लोगे? नहीं नहीं, लड़के लेंगे लेकिन प्यार से लेंगे, प्यार से लड़के लेंगे इंशाल्लाह खैरी से। आप क्या समझिए प्यार की ज़बान समझते हैं पाकिस्तानी? समझ सकते हैं, डिफरेंट तरीके से ट्राई करेंगे तो समझ जाएंगे। लेकिन आपकी तो डंडा पकड़ा होता थोड़ी देर पहले। यार डंडा नहीं, मैं डंडा छोड़ दिया। मैंने कहा चले माफ करते हैं। माफ कर दा, ये डंडा लेके घूम रही थी। हाँ, और आज निकालने आई लोगों को। आज ही निकले। निकाल के ये चाह रही है अगला साल जो है ना वो नहीं होना चाहिए। आपके समझते अगला साल हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, हमारे हकूक़ को मान लिया जाए, हमें तस्लीम कर लिया जाए, डेजी को भी कर लिया जाए। आपका नाम? मेरा नाम नताशा। नताशा को भी आवाज़ को सुन लिया जाए। आए हुक्मरानों, जालिम ना बनो, जालिम समाज ना बनो। इंटरनेशनल जो हमारा वुमेन डे इसको मानो। शेम शेम शेम, क्या कह रहे वो? शेम कह रहे। आइंदा शेम कहने की जरूरत ना पड़े। खुदा हाफिज़। ये कब चल ठीक।